Hello everyone, my name is Renu Vaishnav and my new topic is HCF. Okay, let's start. HCF. What is the HCF? Starting definition. The highest common फैक्टर. ओके, HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर that is a factor of all the given numbers. ओके, HCF का मीनिंग होता है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट इज ए फैक्टर ऑफ ऑल द गिवन नंबर. ओके, HCF फुल फॉर्म. HCF full form is highest common factor. ओके, एंड न्यू टर्म होता है, उसका जैसे नेम होता है GCD, हम ज़्यादा सुनते हैं ये. इसका मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट. ओके, टू टर्म होते हैं. HCF का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड GCD का मीनिंग होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिजिट. ओके, एंड वी विल फॉलो ए 3 टाइप्स प्रोसेस टू फाइंड HCF. हम 3 प्रोसेस को फॉलो करते हैं HCF को फाइंड आउट करने के लिए. देयर आर 3 टाइप्स इन HCF. हमारे पास में 3 टाइप्स है HCF के. फर्स्ट टाइप इज फर्स्ट नेम, कॉमन फैक्टर मेथड. ओके, एंड सेकेंड टाइप इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. And third last, long division method. Okay, now apply first method. Let's start. First method is common factor method. Okay, common factor method. क्वेश्चन फर्स्ट जो हम अप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. फाइंड द HCF ऑफ 8, 12 एंड 20 बाय कॉमन फैक्टर मेथड. हमें 8, 12 एंड 20 HCF फाइंड आउट करना है और विच मेथड इज़ कॉमन फैक्टर मेथड से हमें फाइंड आउट करना है. तो हम इसे कैसे अप्लाई करेंगे? सॉल्यूशन इज, स्टार्टिंग में हम यहाँ पे शो करते हैं फैक्टर ऑफ 8. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फैक्टर? फैक्टर वो होता है जैसे डिजिट डिवाइडेड कम्प्लीटली. ओके, अगर कोई भी डिजिट होती है वो कम्प्लीटली डिवाइडेड होती है एंड देयर इज़ नो रिमाइंडर लेफ्ट. उसमें कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं रहेगा. इट्स मीनिंग सपोज 1 जो टेबल होती है उसमें 2 ईजीली डिवाइड हो सकता है. 2 से 8 ईजीली डिवाइड हो जाता है. एंड 4 की टेबल में भी हमें 8 फाइंड आउट हो जाएगा इजीली. एंड 8 टेबल में भी हमें 8 फाइंडली अच्छे से फाइंड कर सकते हैं. एंड फैक्टर ऑफ 12. ओके, 1, 2, 4, 8 इट्स द कॉल फैक्टर. ओके, एंड फैक्टर इज जो कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, जिससे ये जो डिजिट है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए,
ओके 12 का फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे 1, ओके देन 2 की टेबल में हमें 12 इजीली फाइंड आउट हो जाता है, 3, 4 एंड 6, 5 नहीं है बिकॉज 5 इज़ ओड नंबर, एंड 7, 8, 9, 10, 11 ये सब ओड नंबर्स हैं। 8 की टेबल में हमें 12 फाइंड आउट नहीं होता है, ओके एंड 12 लास्ट। फैक्टर ऑफ 20 विच टेबल इज़ यूज्ड, 1, ओके 2 की टेबल से 20 ईजिली डिवाइड हो जाएंगे, एंड 3 नहीं 4 एंड 5 एंड 10, ओके एंड लास्ट फाइनल 20 बिकॉज 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 में 20 ईजिली डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ओके रिमाइंडर लेफ्ट रह जाएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे कॉमन फैक्टर चूज़ करना है। कॉमन फैक्टर का मीनिंग होता है जो ये 3 डिजिट है उस 3 डिजिट में हमें वो कॉमन मिल जाए, जो सेम डिजिट हमें मिल रही है, मैच हो रही है, उसको हमें सर्कल बनाना है, ओके देन 1, 1, 1, 3 में है 2, 2, 2 एंड 4, 4, 4 एंड लास्ट नो वन, ओके कोई भी डिजिट हमें शो नहीं हो रहा है, तो सी एफ का मीनिंग होता है कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर चूज़ करते हैं, जैसे 1, 2 एंड 4, ओके एंड लास्ट फाइनल हमें चूज़ करना होता है HCF। एच का मीनिंग होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमारे पास में जो 1, 2 एंड 4 हमने जो चूज़ किया है कॉमन फैक्टर, इन 3 में से लास्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा, यानी सबसे बिग डिजिट 4 इस हमारा फाइनल आंसर होगा, ओके अभी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ। शॉर्ट ट्रिक, हम जब भी कंपटीशन लेवल एग्ज़ाम यूज़ करते, कंपटीशन एग्ज़ाम लेवल हम जब देते हैं, ओके तो वहाँ पे अगर ये आपके पास में सेम क्वेश्चन है हमारे पास में होगा, बट हमें इसका डायरेक्टली आंसर देना है ऑब्जेक्टिव में, ओके तो जैसे कि हमारे पास में सेम क्वेश्चन है, अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन है हमारे पास में, हमें उसे फास्टली हमें पता लगाना है कि इसका HCF क्या होगा, ओके व्हाट इज़ द HCF इन दिस डिजिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करते हैं, हमें इसके पार्टीशन करने हैं, 2 पार्टीशन करने हैं, ओके 2 पार्टीशन करने हैं और बिग डिजिट यूज़ करनी है, बिकॉज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो बिग डिजिट यूज़ करनी है हमें। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया 8 से 2 पार्टीशन क्या होंगे, 2 into 4, ओके फर्स्ट डिजिट का जो हमने पार्टीशन किया है, इसमें जो डिजिट हमने यहाँ पे हमें फाइंड किया जैसे 2 एंड 4, तो जो अदर हमारे पास में डिजिट है 12 एंड 20, तो इन दोनों में से 1 डिजिट तो यहाँ पे श्योरली आनी ही चाहिए, ओके तो या तो हम यहाँ पे 2 यूज़ कर लेते हैं या यहाँ पे 4 यूज़ कर लेते हैं। तो आप देखिए कि 12 है, यहाँ पे 12 का ऐसा पार्टीशन नहीं होता है कि जिसमें 2 आ जाए, मतलब हमें सिर्फ 2 पार्टीशन करना है, सिर्फ 2 डिजिट यूज़ करना है, तो 2 डिजिट में तो यहाँ पे नहीं होगा। 6 2 12 होता है येस ऑफकोर्स, बट ओके 6 2 12 ले लेते हैं सपोजली, ये हमने ले लिया, ओके अब 20 का पार्टीशन करो, 20 का पार्टीशन भी 2 से ही करना है हमें, तो यहाँ पे 2 डिजिट में 20 का पार्टीशन क्या होगा, 2 into 10, ओके ये हमें मिल गया। तो यहाँ पे 2 into 10 मिल रहा है, बट अभी ये 6 है ना बेटा, ये 6 प्राइम फैक्टर नहीं है, ये 6 प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी, ओके या तो हम ऐसा कुछ कर लेते हैं कि जैसे 2 है यहाँ पे है, और ये 10 है, ये 2 4 है, ये और ज़्यादा डिविजिबल है, ये और ज़्यादा डिविजिबल हो रहे हैं और ज़्यादा डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे हमें प्रॉब्लम होगी। हमें फास्ट ओनली फॉर 2 करना है जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक और कर दिया 2 into 4, ओके नेक्स्ट यहाँ पे 2 शॉर्ट से ले रहे हैं हम 3 into 4, ओके एंड इसका हो गया हमारे 4 into 5। ज़्यादातर इसमें कौन सा 1 डिजिट क्या है, प्राइम डिजिट है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, 1 प्राइम डिजिट आ रहा है ना हमारे पास में, तो हमारे पास में 1 प्राइम डिजिट होना चाहिए, ओके एंड 1 डिजिट हमारे पास में प्राइम नहीं होगा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हम जो कर रहे थे ना, यहाँ पे 2 and 6, यहाँ पे 6 प्राइम नहीं था, ओके यहाँ पे 10 प्राइम नहीं था, और ज़्यादा चांसेस थे उसके प्राइम बनने के लिए, ओके तो यहाँ पे हमें और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यहाँ पे हमें ये वाला मेथड यूज़ नहीं करना है, इट्स रॉन्ग।
ये वाला मेथड यूज़ करना है। हमें 2 पार्टीशन करने हैं, बट 2 पार्टीशन में भी हमें वैसा करना है जैसे कि 1 डिजिट कॉमन भी आ जाएगी और 1 डिजिट प्राइम भी यूज़ हो जाएगा हमारे पास। देखो 1 प्राइम भी है और 2 का पार्टीशन भी हो रहा है इजीली, और 1 डिजिट सेम भी है। ओके, तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इधर भी 4 है। हमारे पास में 3 डिजिट में 1 डिजिट कॉमन हो रही है, 1 नंबर प्राइम आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा लास्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, तो देखो यहाँ पे HCF 4 हो रहा था, शॉर्ट ट्रिक में भी हमारे यहाँ पास में HCF 4 हो रहा है, और यहाँ पे ये वाला हमें अप्लाई नहीं करना है। मैंने दोनों बता दिया आपको। अब मैं और न्यू एग्जाम्पल लेती हूँ जिससे आपको और अच्छे से टैली हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, ओके, हम स्मॉल से 2 डिजिट यूज़ कर रहे हैं, 26 एंड 39। हमें यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है। फाइंड द HCF बाय कॉमन फैक्टर। ओके, डिजिट है हमारे पास में 26 एंड 39। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे लॉन्ग मेथड यूज़ करेंगे, बिकॉज स्टूडेंट जो 5th to 6th स्टैंडर्ड स्टूडेंट होते हैं उसके लिए लॉन्ग मेथड ही यूज़ करना है हमें। फैक्टर ऑफ 26, फैक्टर क्या क्या होंगे 26 के? 26 किससे डिवाइजिबल हो जाता है इजीली, जैसे कि 1, 2 एंड 13। ओके, एंड फैक्टर ऑफ 39 इजीली किससे डिवाइड हो जाते हैं? 1। ओके, 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इट्स ओड नंबर, एंड 3 एंड लास्ट। ये किसी भी टेबल में इजीली नहीं आपको फाइंड आउट होता है, ना ही ये इजीली डिवाइड होता है किसी भी टेबल से, अदर किसी भी टेबल से, तो हम यहाँ पे भी 13 ही यूज़ करेंगे। ओके, देन हम यहाँ पे CF फाइंड आउट करते हैं। कॉमन इज 1 1 एंड 13। ओके, 1 एंड 13। नेक्स्ट यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना है हमें। HCF इज ग्रेटेस्ट या हाईएस्ट डिजिट इज 13, तो ये हमारा लास्ट फाइनल आंसर होगा इज 13। अब ये शॉर्ट ट्रिक हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, 26 एंड 39, 2 पार्टीशन किए हमने यहाँ पे। फर्स्ट पार्टीशन हो गया हमारे यहाँ पे 2 × 13। ओके, सेकेंड पार्टीशन हो गया 3 × 13। हमारे पास में 1 प्राइम नंबर भी है अवेलेबल, एंड 1 डिजिट ऐसा है जो हमारे पास में कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है हमारे 13 एंड फाइनल आंसर इज 13। ओके, तो ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे हम इजीली हम डिजिट को देखकर भी उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 1 एग्जाम्पल और आपको बताती हूँ मैं, जिससे आप बहुत अच्छे से टैली हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16, 48 एंड 56। ओके, HCF ऑफ कॉमन फैक्टर। ओके, हमारे पास में डिजिट है फैक्टर ऑफ 16, फैक्टर ऑफ 48, ओके, एंड फैक्टर ऑफ 56। 3 डिजिट अवेलेबल है हमारे पास में। स्टार्टिंग में हम फैक्टर यूज़ करेंगे। फैक्टर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हमारे पास में उस डिजिट को हमें फाइंड आउट करना है जिससे 16 कम्प्लीटली डिवाइड है और जिसमें कोई भी रिमाइंडर लेफ्ट नहीं रह रहा है। यूज़ करेंगे 1। ओके, 1 टेबल 3 में यूज़ करना है हमें। नेक्स्ट 16 के लिए 2 यूज़ करेंगे बिकॉज 16 इज़ डिविजिबल बाई 2 एंड 4 इजीली डिविजिबल बाई 4, 8 एंड लास्ट 16। ओके, नेक्स्ट 2, 3, 48। 2 की टेबल हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, 3 की टेबल यूज़ कर सकते हैं, रिमाइंडर लेफ्ट नहीं रहेगा, एंड 4, 6, 8 एंड 12 एंड 16। ओके, लास्ट 16 हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया है बिकॉज यहाँ पे भी 16 फाइंड आउट किया है, एंड लास्ट 56, 1, 2, 4 एंड 7। या 7 की टेबल में 56 इजीली हमें फाइंड आउट होता है, 8 एंड 14। ओके, अभी हम यहाँ पे कॉमन फैक्टर चूज़ करेंगे। कॉमन फैक्टर पे हम सर्कल करते हैं 1 1, 2 2 2 एंड देन 4 4 एंड 4 एंड लास्ट 8 8 एंड 8। ओके, ऑल द डिजिट हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं 1 2 4 8। ये हमारा कॉमन फैक्टर है जो कॉमन डिजिट है, एंड लास्ट हैंस
HCF, हमारा HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा, ये जो कॉमन डिजिट चूज़ किए उसमें से हाईएस्ट डिजिट क्या है हमारे पास में 8। ओके, तो लास्ट फाइनल आंसर इज 8। शॉर्ट ट्रिक हमारे पास में 3 डिजिट अवेलेबल है, 16, 48, 56। ओके, हम यहाँ पे 2 पार्टीशन यूज़ करेंगे। 2 पार्टीशन में हमारे पास में कौन सा पार्टीशन हो गया, 2 × 8। ओके, स्मॉल पार्टीशन है ये 2 की टेबल से, एंड 6 × 8 एंड 7 × 8। ओके, अब यहाँ पे आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे 2 × 8 ईजिली हो रहा है, एंड देन 56 में तो 7 × 8 ही है हमारे पास में, तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो हमें 46 को ऐसा ही डिवाइड करना पड़ेगा कि यहाँ पे भी 8 ही अवेलेबल हो, बिकॉज 1 डिजिट तो कॉमन होना चाहिए ना। यहाँ पे 2 × 8 मिल रहा है, यहाँ पे 2 नहीं अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे भी 2 का पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। तो एंड लास्ट फाइनल इज आंसर 8। ओके, थैंक यू एवरीवन।